अब आते हैं इंटरव्यू पे। वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है आपका इंटरव्यू, क्योंकि रिटन में तो आपको एक एक सब्जेक्ट आपने पढ़ के सारी चीज़ें उस दिन जाके लिख दी जो भी हैं। लेकिन इंटरव्यू आपका होता है थ्रू आउट, आप जो पहले थ्योरी की तैयारी करके आए हैं वो चीज़ें, और करंट अफेयर्स और आपकी प्रेजेंस, आपका आई कांटेक्ट, ये सारी चीज़ें उसमें चेक की जाती हैं। तो इंटरव्यूअर आपको ग्रिल भी करेगा और आपको आपका कॉन्फिडेंस भी चेक करेगा कि क्या ये सवाल पूछने से इसका कॉन्फिडेंस लो तो नहीं होता। ये चीज़ें मेन, सबसे पहले आपको अपना आई कांटेक्ट नहीं लूज़ करना, आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। ये मेन चीज़ें अगर आप कंट्रोल कर लिया ना अपने इंटरव्यू में, तो आप जो भी आपकी तैयारी की हुई होगी वो आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। मेरा इंटरव्यू जो था इसी तरह का, उन्होंने एटलीस्ट मुझसे 35 to 40 सवाल क्वेश्चंस किए थे, और मैंने कुछ ऐसे भी सवाल हुए जिसमें मुझे लगा कि मैं शायद इसका आंसर नहीं करूँगा, तो मैंने उनको कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। यानी नहीं करूँगा मतलब मेरा ये था कि उसकी मेरी प्रिपरेशन इतनी नहीं थी, लेकिन मैंने अपने जितनी भी मेरे पास नॉलेज थी मैंने उस तरीके से उनको जवाब दिया। और दूसरी बात कि अगर आपको कोई सवाल नहीं आता, बिल्कुल भी आपको उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, तो आप उसको सॉरी कर दें कि मुझे ये नहीं आता। उस पर तुक्के ना लगाएं कि सर ये हो गया, वो हो गया, ये हो सकता है, वो हो सकता है। वो आपकी इंटरव्यू में एक नेगेटिव बात काउंट की जाती है कि इसको पता नहीं है और ये जो है ना विदाउट एनी बेस ऐसे ही जवाब दे रहा है। जो नहीं आता उसके लिए आप सॉरी कर सकते हैं। और जो चीज़ें इसमें ये भी मैं कहूँगा कि इसमें आपका कॉन्फिडेंस काउंट होता है, क्योंकि हर इंसान को हर चीज़ नहीं पता होती, किसी को कुछ चीज़ें नहीं भी पता होती, तो सॉरी करने में कोई हर्ज नहीं है कि नहीं। लेकिन इससे आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। फिर चाहे वो टोकन क्वेश्चन हो या जनरल क्वेश्चन हो, कोई भी अगर आपको टोकन क्वेश्चन पूछेगा। टोकन क्वेश्चन बेसिकली जो इंटरव्यू में होते हैं वो इसीलिए आते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस शैटर करने के लिए, क्योंकि अब जाहिर सी बात है इतने सवाल आप तैयारी करते हैं कि 19th और 18th सेंचुरी में ये किस ईयर में हुआ था, किसी ने ये पूछ लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको याद हो, तो आप उसके लिए सॉरी कर सकते हैं। कोई डेट आपको याद नहीं है, कोई किसी कंट्री का कुछ ऐसी जगह पूछ ली जो आपको एरिया नहीं, जिसका सिर्फ एमसीक्यूज़ में ही आते हैं जैसे सवाल, वो पूछ लिए, तो आप उसके लिए सॉरी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इंटरव्यू में एक और बात होती है कि आपकी राय जो पूछी जाती है ना, उस पर कभी भी सॉरी मत कीजिएगा, क्योंकि राय हर इंसान की होती है, उस पर आप सॉरी नहीं कर सकते। क्योंकि इंटरव्यू बेसिकली यही चीज़ों पे मैटर करता है कि आपकी सजेशन क्या कहती है। क्योंकि देखें, हम जा रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, ठीक है ना। आपसे सर्विस में आपसे ये पूछा जाएगा कि इस प्रॉब्लम का आपके पास हल क्या है। आपको गवर्नमेंट के लिए, आपको आवाम के लिए सर्व करने के लिए अगर कोई मसला क्रिएट हो जाता है, तो आपको उसका हल कैसे निकालना चाहिए, उस पर आप सॉरी नहीं कर सकते सर मुझे ये नहीं पता। आप एक प्रेस्टिजियस सर्विसेज में एंटर होने वाले हैं, आपको इतना आपकी तैयारी होनी चाहिए कि आपकी सजेशंस, आपकी सॉल्यूशंस, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मैं कैसे इसको हैंडल करूँगा। तो उसका जवाब आपके पास होना चाहिए। फिर चाहे आपकी जो भी राय हो, जो भी सजेशन हो, उस सिचुएशन के बारे में आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो एक सिचुएशन का सवाल हो गया या सजेशन का, तो वो आपको आना चाहिए। बाकी उस पर आप सॉरी नहीं कह सकते, वो एक नेगेटिव बात का